स्टूडेंट्स, आज एक सिंपल और छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक है करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल। सिंपल और बेसिक टॉपिक है ये। एक लूप ऑफ वायर हमारे पास है, जो ही हम उसमें करंट पास करेंगे तो ये एक्ट करता है एज मैग्नेटिक डायपोल। तो मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है? टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है, टू मैग्नेटिक पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, इसको कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल। इसी तरह से जब लूप ऑफ वायर है, अगर इसमें करंट नहीं होगी तो इसमें ना नॉर्थ पोल होगा ना साउथ पोल होगा। जो ही करंट पास करेंगे तो इट एक्ट्स एज मैग्नेटिक डायपोल, मतलब इसमें नॉर्थ पोल जनरेट होता है, साउथ पोल भी जनरेट होता है। इज दिस क्लियर टू यू? तो कैसे जनरेट होता है, कहां से जनरेट होता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। अगर ये एक्ट करता है एज मैग्नेटिक डायपोल तो इसका मोमेंट भी होगा, डायपोल मोमेंट उसको हम कहते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा और व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच दिस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ करंट लूप डिपेंड्स, वो भी आज हम देखेंगे। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक है ये। तो एट द एंड हम कुछ एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। एंड नाउ लेट अस स्टार्ट। एज यू नो, if there is a straight conductor, ठीक है, straight conductor is there, अगर इसमें करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। as soon as current I is passed through this conductor, what will happen? क्या होगा अगर हम इसमें करंट, सपोज I is the current flowing through this conductor, what will happen? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा अराउंड दिस स्ट्रेट कंडक्टर। इज दिस क्लियर? अब जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, द मैग्नेटिक फील्ड सो जनरेट अराउंड दिस कंडक्टर परसिस्ट सो लॉन्ग एज देयर इज करंट द कंडक्टर। जब तक करंट होगी तब तक मैग्नेटिक फील्ड होगा। करंट स्विच ऑफ करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर्स। ठीक है, अब जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? व्हाट इज शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन केस ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट? In case of straight conductor carrying current, as you know that the magnetic field lines are circular field lines. ठीक है, circular lines, concentric circular magnetic field lines. Is this clear? Okay. So in case of straight conductor, the magnetic field lines are concentric circular magnetic field lines. Concentric like this. I will show you. एक circular line है, इसका सेंटर कहाँ पे है? इसका सेंटर लाई कर रहा है एट द स्ट्रेट कंडक्टर। इसी तरह से दूसरी लाइन भी होगी, सर्कुलर लाइन, इस तरह से। ठीक है, उसका सेंटर कहां पे होगा? एट द सेम पॉइंट, लाई ऑन द सेम स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, इस तरह से एक और सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से ड्रा करेंगे। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अनदर, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसी तरह से। ठीक है, ओके, दीज आर द कंसेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इज दिस क्लियर? शाबाश। खाली यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी, हर एक जगह पे। अगर इसको और बढ़ा देंगे तो यहाँ पे भी दिखा सकते हैं इसी तरह से। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसी तरह से। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कंसेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। These are the magnetic field lines, concentric magnetic field lines. इसी तरह से हर एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इज दिस क्लियर टू यू? तो इनका सेंटर कहां पे लाई कर रहा है? द सेंटर ऑफ ऑल दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लाई ऑन द स्ट्रेट कंडक्टर, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड concentric magnetic field lines. Is this clear to you? And whatever the direction of these magnetic field lines, उनकी डायरेक्शन क्या होगी? The direction of magnetic field lines is given by the right hand thumb rule. According to right hand thumb rule, hold the straight conductor, ये जो straight conductor है, इसको अपने हाथ में रखिए। ठीक है, इस तरह से। अगर straight thumb represent कर रहा है direction of current, then the direction of curvature of the fingers, ठीक है ना, किस डायरेक्शन में कर्वेचर है इनका, ठीक है, gives the direction of magnetic field lines. ठीक है, यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ कर्वेचर है फिगर्स का, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, देन जो कर्वेचर है, द कर्वेचर ऑफ फिंगर्स पॉइंट्स इन व्हाट? एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इनकी डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, इस तरह से। इज दिस क्लियर? इस तरह से दिखा देंगे हम, यहां से भी इसी तरह से।
Is this clear? This is the direction. एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इसकी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की. इन केस द करंट इज फ्लोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. अगर करंट होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऊपर से नीचे कंडक्टर में, तो उस वक्त जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो क्या होगी? क्लॉकवाइज सेंस में. इस तरह से हमको दिखा देंगे. सपोज दिस इज स्ट्रेट कंडक्टर, इसमें करंट जा रही है ऊपर से नीचे. इन दिस केस होल्ड द कंडक्टर in your right hand, ठीक है, in such a manner the stretched thumb gives the what? Direction of current. Direction of current कहाँ है? नीचे की तरफ, इस तरह से, ठीक है ना. अपने हाथ को उल्टा करना पड़ेगा, नीचे thumbs down, ठीक है. तो कंडक्टर इस तरह से है, तो जो कर्वेचर होगा फिंगर्स का इस तरह से क्लॉकवाइज सेंस में, जब ऊपर से देखेंगे क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है. तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी इन दिस केस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्सेंट्रिक, इस तरह से उनकी डायरेक्शन क्या होगी? उनकी डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज सेंस में. इज क्लियर? ओके. एंड नाउ अब अगर यही स्ट्रेट कंडक्टर, इसको हम बैंड करेंगे. नाउ बैंड दिस स्ट्रेट कंडक्टर एंड फॉर्म ए सर्कुलर लूप. बैंड दिस स्ट्रेट कंडक्टर टू फॉर्म ए सर्कुलर लूप. इसका एक सर्कुलर लूप बनाते हैं. तो कैसे बनेगा एक सर्कुलर लूप? सिंगल सर्कुलर लूप लाइक दिस. इसको बेंड करेंगे ऐसे. सपोज मेरे हाथ में स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, दिस इज स्ट्रेट कंडक्टर. इसको हम बेंड करते हैं ऐसे टू फॉर्म ए सर्कुलर लूप. ये बन गया सर्कुलर लूप. दिस इज सर्कुलर लूप नाउ, ठीक है. दिस इज सर्कुलर लूप. ये जो सर्कुलर लूप बन गया, इट हैज टू फेसेस. एक फेस जो आप लोगों की तरफ है, जो आपकी तरफ है, ठीक है. दूसरा फेस जो मेरी तरफ है. एक फेस मेरी तरफ है, दूसरा फेस आप लोगों की तरफ है, ठीक है. सो टू फेसेस आर देयर. लाइक एक फेस राइट साइड है, दूसरा फेस लेफ्ट साइड है. इट हैज टू फेसेस, ठीक है ना. ओके. जैसे कॉइन होती है, उसके भी दो फेसेस होते हैं, इसके भी दो फेसेस, एक यहां से, दूसरा यहां से. इज दिस क्लियर? ओके. बेंड दिस स्ट्रेट कंडक्टर एंड मेक अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइक दिस. इस तरह से बनेगी सर्कुलर लूप ऑफ वायर. When we bend it, a circular loop of wire is formed. इसका सेंटर होगा somewhere here at O, ठीक है. इसका circumference है. Circumference कितना होगा? It would be equal to the length of the straight conductor. Is this clear? And now when the current is passed through this circular loop, what will happen? Magnetic field generates, ठीक है ना. अब मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है वो इसके अराउंड जनरेट होता है, विद इन एंड आउटसाइड भी. आउटसाइड भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, विद इन द लूप भी मैग्नेटिक फील्ड होगा. मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड भी होगा, विद इन लूप भी मैग्नेटिक फील्ड होगा. इज दिस क्लियर टू यू? अब देखते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा अगर हम इसको बेंड करेंगे इसी तरह से, ठीक है ना. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगेन सर्कुलर होगी तकरीबन, ठीक है. लेट्स ट्राई टू सी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो किस तरह से होगी. अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर हम लूप इस तरह से बनाएंगे, सर्कुलर लूप ऑफ वायर. सपोज दिस इज सर्कुलर लूप ऑफ वायर. ओके. अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी इस पॉइंट पे एट 2 पॉइंट्स डायमेट्रिकली 2 अपोजिट पॉइंट्स पे मैं दिखा दूंगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से होगी. यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो होगी पहली लाइन इस तरह से सर्कुलर लाइन होगी. दूसरा कलर हम यूज करेंगे यहां पे. इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी सर्कुलर. उसके बाद दूसरा सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी. तो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से होगी. तो तीसरी इस तरह से होगी, ठीक है. फोर्थ इस तरह से होगी, ठीक है. फिफ्थ इस तरह से होगी. जो बीच वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो स्ट्रेट होगी इस तरह से, ठीक है. इस तरह से यहां इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से, ठीक है.
तो यहां से मैग्नेटिक लाइन पहले सर्कुलर होगी, उसके बाद दूसरा सर्कल इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से दिस वुड द शेप ऑफ मैग्नेटिक लाइंस इन केस ऑफ ए सर्कुलर लूप। ये मैंने दिखा दिया एट टू पॉइंट्स विच आर डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑफ द सर्कुलर लूप। तो मैग्नेटिक लाइंस इस तरह से होंगी, ये इसी तरह से होगी, इस तरह से डैश डैश डैश, क्योंकि जो मैग्नेटिक लाइंस होती है वो क्लोज्ड मैग्नेटिक लाइंस होती है, ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस आर क्लोज्ड लूप्स, इलेक्ट्रिक लाइंस आर ओपन लूप्स, ये क्लोज लूप्स होते हैं इस तरह से। इज इट क्लियर? एंड नाउ अब देखेंगे इसकी डायरेक्शन क्या होगी। मान लीजिए जो करंट इसमें है इसकी डायरेक्शन इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, साइंस में डायरेक्शन ऑफ करंट है, देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस क्या होगी इज गिवन बाय, यहां पे इन केस ऑफ सर्कुलर लूप, यहां पे मैंने बता दिया इन केस ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर we use right hand thumb rule, in case of circular loop again we use right hand thumb rule, but यहां पे उल्टा है। स्ट्रेट कंडक्टर में भी राइट हैंड थंब रूल से हम देखते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, ठीक है। तो यहां से भी हम सर्कुलर लूप में भी मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन देखते हैं राइट हैंड थंब रूल से। स्ट्रेट कंडक्टर में इसको कहते हैं राइट हैंड थंब रूल भी कहते हैं, राइट हैंड ग्रिप रूल भी कहते हैं इसको, ठीक है। वहां पे स्ट्रेच थंब रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द कर्वेचर ऑफ फिंगर्स represents the direction of magnetic lines, but in case of circular loop यहां उल्टा है, यहां पे भी राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे मगर यहां पे उल्टा है, ठीक है। यहां पे जो कर्वेचर फिंगर्स है ना, इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट द लूप एंड द स्ट्रेच थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। इज इट क्लियर? तो यहां पे ऑन द प्लेन ऑफ द लूप, मैं प्लेन ऑफ द लूप की बात कर रहा हूं, तो जो प्लेन ऑफ द लूप है तो यहां पे जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक लाइन की according to right hand thumb rule, ठीक है। Fingers gives the direction of current in the loop, then the stretch thumb gives the direction of magnetic lines. तो मैग्नेटिक लाइन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, this will be the direction of magnetic line. Is this clear? ये देखिए, यहां से डाउनवर्ड होगी बाहर की तरफ, लूप से बाहर अगर हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक लाइन वो डाउनवर्ड्स होगी इस तरह से, ठीक है। ओके, ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। इन केस ऑफ ए सर्कुलर लूप, तो यहां भी राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, यहां पे भी राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। यहां पे जो राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, थंब रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स कर्वेचर ऑफ फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पर यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे फिंगर्स बता रही है हमें क्या, डायरेक्शन ऑफ करंट द लूप एंड द स्ट्रेच ऑफ थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। इज दिस क्लियर टू यू? ओके, अब इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब इसका एक फेस जब हम करंट इसमें पास करते हैं, इसका एक फेस एक्ट करेगा एज नॉर्थ पोल एंड द अपोजिट फेस विल एक्ट एज साउथ पोल, ठीक है। यहां पे मैं दिखा दूंगा, एक लूप ऑफ वायर है, दिस इज लूप ऑफ वायर, ठीक है, लूप ऑफ वायर। मान लीजिए दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है इस वक्त इसमें, अगर इस फेज से देखेंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस। अगर हम दूसरा फेस इसको टर्न करेंगे, दूसरे फेज से देखेंगे, ये दूसरा फेस है इसका अपोजिट फेस, तो जब हम वहां से देखेंगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट वहां से अगर हम देखेंगे तो वहां से हमें लगेगा क्लॉकवाइज सेंस में है करंट। अगर पहले वाले फेस में देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट है, अगर अपोजिट वाले फेस में देखेंगे वहां से देखेंगे तो वहां से लगेगा हमें करंट है क्लॉकवाइज सेंस में। इज दिस क्लियर टू यू? यहां से देखेंगे क्लॉकवाइज सेंस में, यहां से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। इज दिस क्लियर? शाबाश। अब यही लूप ऑफ वायर है, ठीक है। अब जो ही हम इसमें करंट पास करेंगे, व्हाट विल हैपन, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। अब इसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हम रिप्रेजेंट करें मैग्नेटिक लाइन से। कैसे? ये मैंने दिखा दी, दीज आर द मैग्नेटिक लाइंस, ठीक है ना, इन केस ऑफ सर्कुलर लूप। ओके, अब जैसे कि अभी मैंने बता दिया, इसका एक फेस एक्ट करेगा एज नॉर्थ पोल एंड द अपोजिट फेस विल एक्ट एज साउथ पोल। कैसे? इसको हम क्या करें, इसको एक टेस्ट कर, एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल टेक दिस लूप, ठीक है, ये रखेंगे इन वर्टिकल
पोजीशन में इस तरह से रखेंगे, ठीक है। एंड टेक ए मैग्नेटिक नीडल, इसको हम सस्पेंड करेंगे फ्रॉम रिजिड सपोर्ट बाय मींस ऑफ ऑन दिस थ्रेड, बाय मींस ऑफ थ्रेड, ठीक है ना। इस तरह से एक लूप रखेंगे हम इस तरह से, दिस इज अ लूप ऑफ वायर, these are its two terminals, इसमें करंट पास करेंगे, अभी करंट पास नहीं करेंगे। यहां से हम ले लेंगे एक और चीज, मैग्नेटिक नीडल, ठीक है। मैग्नेटिक नीडल को हम सस्पेंड करेंगे फ्रॉम रिजिड सपोर्ट बाय मींस ऑफ थ्रेड, ठीक है, ओके, बाय मींस ऑफ ए थ्रेड। यहां से मैग्नेटिक नीडल है, this is the magnetic needle here. As you know that it has two poles, यहां से हमने इसको सस्पेंड कर दिया। मान लीजिए दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, इसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। दिस मैग्नेटिक नीडल एक्ट्स एज अ मैग्नेटिक डायपोल, इसमें दो पोल्स होते हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। इज दिस क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इसको हमने सस्पेंड कर दिया, इट इज फ्री टू ऑसिलेट। दिस मैग्नेटिक डायपोल जो है, मैग्नेटिक डायपोल मैग्नेटिक नीडल जो है, इट इज फ्री टू ऑसिलेट, आसानी के साथ ऑसिलेट कर सकता है, मगर इसको ऑसिलेट नहीं कराना है हमें, ठीक है ना। अब इसके नजदीक क्या करेंगे हम, वी विल टेक ए लूप ऑफ वायर, ठीक है, लूप ऑफ वायर ले लेंगे। इस लूप ऑफ वायर इट हैज टू फेस, एक फेस इसकी तरफ करेंगे, ठीक है, इस तरह से एक फेस इस साइड से है, दूसरा फेस इस साइड से, इस तरह, ठीक है। यहां पे हमने रखा है क्या, हमने सस्पेंड किया है मैग्नेटिक कंपास नीडल, ठीक है ना, क्लोज टू व्हाट द लूप, बराबर लूप के साथ नहीं, थोड़ा सा दूर रखेंगे एट सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है। एंड नाउ पास द करंट थ्रू द लूप, एज सुन एज द करंट इज पास थ्रू दिस लूप, सपोज एज द करंट यहां से जाएगी, यहां से निकलेगी, एज सुन एज द करंट इज पास थ्रू द लूप, सपोज एज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल यू ऑब्जर्व, जो ही इसमें करंट हम पास करेंगे, इस मैग्नेटिक नीडल को क्या होगा, या ये मूव करेगा टुवर्ड्स द लूप और इट मूव्स अवे फ्रॉम द लूप, या ये मूव करेगा टुवर्ड्स लूप और अवे फ्रॉम द लूप। इज दिस क्लियर? इधर इट मूव्स टुवर्ड्स लूप और अवे फ्रॉम द लूप, ऐसे, ठीक है। अगर ये अवे फ्रॉम द लूप मूव करेगा तब फिर वापस आ जाएगा, फिर ये ऑसिलेट करेगा ऐसे, मगर हमें ऑसिलेशन से कुछ लेना देना नहीं है, हमें देखना है इनिशियली क्या होगा। जो ही हम करंट पास करेंगे, नॉर्थ पोल इधर मूव्स टुवर्ड्स द लूप इनिशियली और इट मूव्स अवे फ्रॉम द लूप, या ये नजदीक जाएगा या ये दूर जाएगा इससे। इज क्लियर? ठीक है, ओके। अब अगर ये नजदीक गया, मान लीजिए करंट हमने पास की, सपोज इट मूव्स टुवर्ड्स द लूप, इफ इट मूव्स टुवर्ड्स द लूप इट मीन्स दैट जो ये फेस है, इस फेस पे अपीयर हुआ क्या, साउथ पोल। इज क्लियर? याद रखना। तो वही साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, बिकॉज अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। इज क्लियर? ओके। अब अगर यहां पे इसने ये रिपेल हो गया, ये पीछे की तरफ गया, तो इसका मतलब ये हुआ यहां पे नॉर्थ पोल अपीयर हुआ और उस नॉर्थ पोल की वजह से ये बाहर चला जाता है, इट मूव्स अवे फ्रॉम द लूप ऑफ वायर। इज क्लियर? ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये हम कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब मान लीजिए ये अट्रैक्ट हुआ टुवर्ड्स द लूप, तो इसका मतलब ये हुआ यहां से साउथ पोल अपीयर हुआ है। अब अगर यही यानी कि टर्न करेंगे इस लूप को, इफ वी टर्न दिस लूप ऑफ वायर लाइक दिस, पहले ये फेस यहां से था, अब इस फेस को इस साइड करेंगे, जो यहां से फेस था पहले उसको कहां से लाएंगे, टुवर्ड्स दिस सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल, ठीक है, ओके। टर्न करेंगे हम इसको, अब यहां का फेस वहां कर दिया हमने, ठीक है। जब ये फेस यहां से था, ये अट्रैक्ट हुआ टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स द कॉइल। जब हम इसको टर्न करेंगे, यहां का फेस वहां करेंगे, तो उस वक्त क्या होगा, इट विल रिपेल, इट रिपेल्स। तो जब इस फेस के नजदीक लाते हैं मैग्नेटिक नीडल, इट अट्रैक्ट्स द मैग्नेटिक नीडल, ठीक है। जब दूसरे फेस के नजदीक लाते हैं, देन इट रिपेल्स विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। हमने डायरेक्शन ऑफ करंट इसमें जो थी, करंट थी पहले, वो हमने चेंज नहीं किया, न मैग्नीट्यूड चेंज किया, न डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज की। हमने क्या किया, पहले मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ यहां से लाया, फिर नॉर्थ यहां से लाया। जब हम नॉर्थ यहां से लाएंगे, अगर यहां से अट्रैक्ट हुआ, तो जब नॉर्थ पोल यहां से लाएंगे, यहां से रिपेल हो जाएगा।
एक साइड से अट्रैक्ट, दूसरी साइड से रिपेल। इज दिस क्लियर? यहां से अट्रैक्ट हुआ मतलब यहां से साउथ पोल अपेयर हुआ है, और यहां से फिर ये रिपेल होगा तो इसका मतलब हुआ यहां से नॉर्थ पोल अपेयर हुआ है। Is this clear? तो करंट लूप जो है, when the current is passed through, it is clear from this experiment that when the current is passed through this loop of wire, one phase will act as north pole and the second phase will act as south pole. Is this clear to you? एक फेस एक्ट करेगा नॉर्थ पोल, दूसरा फेस एक्ट करेगा। ओके, अब कौन सा फेस एक्ट करेगा एज नॉर्थ पोल एंड कौन सा फेस एक्ट करेगा एज साउथ पोल? Is this clear? And it depends upon the direction of current. अब जो लूप में जो करंट होगी वो किस सिमत में होगी, किस डायरेक्शन में वो करंट होगी, उसी के हिसाब से ये फेस एक्ट करेगा या नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इज दिस क्लियर? अगर हम इस लूप पे देखेंगे, ठीक है, ऐसे लेट्स कंसीडर दिस लूप, इसमें मैंने एरो दिखाया है जैसे लूप। अगर इसमें करंट जा रही है मान लीजिए इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है, तो यहां से हम देख रहे हैं इस पर, तो जब इस फेज पर हम देखेंगे तो इस फेज से हमें दिख रहा है कि करंट जा रही है किस सिमत में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो जिस फेज से देखने पर हमें लगेगा कि इसमें दिखेगा कि इसमें करंट जा रही है किस सिमत में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो वो फेज एक्ट करेगा एज नॉर्थ पोल। ठीक है, अगर हम इसको टर्न करेंगे तो दूसरी फेज से देखेंगे, ये दूसरा फेज है इसका, तो यहां से लग रहा है इसमें करंट किस डायरेक्शन में जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। अगर इसको टर्न करेंगे तो यहां से लगेगा इसमें करंट जा रही है क्लॉकवाइज सेंस में। तो जब यहां से देखेंगे करंट जा रही है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो दिस फेस विल एक्ट एज नॉर्थ पोल। अगर टर्न करेंगे तो दूसरी तरफ से देखेंगे तो वहां से लगेगा कि करंट जा रही है क्लॉकवाइज सेंस में, देयरफॉर दिस फेस विल एक्ट एज साउथ पोल। इज दिस क्लियर टू यू? तो इसके लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल भी इसके लिए हम यूज करेंगे। तो कैसे? ओके, राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज करते हैं, लेट्स ट्राई टू सी हियर। ओके, होल्ड योर राइट हैंड, ठीक है। तो इट हैज टू फेसेस, एक फेस आपकी तरफ है, दूसरा फेस उस व्हाइट बोर्ड की तरफ है, ठीक है। ओके, यहां पे करंट जा रही है, होल्ड योर राइट हैंड, द fingers gives the direction of current, the loop of wire, then the stretched thumb indicates what, the north face of the current loop। जो फेस तुम्हारी तरफ होगा वो फेस एक्ट करेगा नॉर्थ पोल। थंब रिप्रेजेंट्स कौन सा फेस एक्ट करेगा एज नॉर्थ पोल। अब अगर इसको टर्न करेंगे इस तरह से, अब वो फेस आपकी तरफ है जो दिखा रहा है इसमें करंट किस तरह से, क्लॉकवाइज सेंस में, देन वी हैव टू होल्ड द थंब राइट, देन वी हैव टू होल्ड द राइट हैंड लाइक दिस, ठीक है। द कर्वेचर ऑफ फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप, ठीक है, ठीक है। इज दिस क्लियर? देन द स्ट्रेच थंब रिप्रेजेंट्स द फेस, इंडिकेट्स द फेस विच एक्ट्स एज नॉर्थ पोल। तो ये फेस थंब कहां हो गया, उस साइड टुवर्ड्स वाइड बोर्ड, टुवर्ड्स वाइड बोर्ड जो फेस है वो फेस एक्ट करेगा एज व्हाट, नॉर्थ, तो ये फेस एक्ट करेगा साउथ। इज दिस क्लियर? तो या अगर हम ऐसे देख रहे हैं करंट जा रही है किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, सो दिस फेस विल एक्ट एज व्हाट, नॉर्थ पोल, ठीक है। अगर यहां से देखेंगे, ठीक है, यहां से मुझे लग रहा है करंट जा रही है क्लॉकवाइज सेंस में, देयरफॉर दिस फेस विल एक्ट एज साउथ पोल। इज दिस क्लियर? तो ये मैंने समझा दिया यहां पे। सो इट इज क्लियर नाउ, व्हेनेवर द करंट इज पास थ्रू द लूप ऑफ वायर, वन फेस एक्ट्स एज नॉर्थ पोल एंड सेकंड फेस एक्ट्स एज साउथ पोल। इज दिस क्लियर टू यू? ओके, डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इज दिस क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ इट एक्ट्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। ये क्लियर हुआ अब, जो भी करंट लूप होता है इट एक्ट्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। इट एक्ट्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। ये यहाँ पे लूप ले लेंगे हम, यहाँ पे लूप ऑफ वायर। अब मान लीजिए इसमें करंट जा रही है इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ये यहाँ पे इसका सेंटर है। इज इट क्लियर? तो जो इसका टॉप अपर यानी कि अपर फेस जो है, टॉप फेस, अपर फेस, अपर फेस, ठीक है, जो टॉप फेस है, ऊपर का फेस है, जब हम ऊपर से देखेंगे तो जब हम ऊपर से देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, देयरफॉर दिस टॉप फेस, अपर फेस विल एक्ट एज नॉर्थ पोल। अब जो नीचे वाला फेस है, लोअर फेस, लोअर फेस, it will act as what, south pole. This will act as north pole,
दिस विल एक्ट एज साउथ पोल। इज दिस क्लियर टू? वन फेस एक्ट करेगा नॉर्थ पोल, सेकंड फेस एक्ट करेगा साउथ पोल। इज दिस क्लियर? इसी तरह से यहाँ पे देखिए, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, किस सेंस में है? जब ऊपर से देखेंगे, ऊपर से जब देख रहे हैं हम तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, तो इसका मतलब ये हुआ ऊपर की तरफ क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा नॉर्थ पोल और नीचे की तरफ होगा साउथ पोल। डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, नीचे की तरफ साउथ पोल, ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल। तो इसका मतलब ये हुआ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर होती है थ्रू द एरिया, थ्रू द प्लेन ऑफ द लूप, वो जाती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। साउथ से एंटर करती है, नॉर्थ से निकलती है। इज दिस क्लियर यू? याद रखना। अब अगर ये एक्ट करता है डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल, अगर सेंटर में देखेंगे तो सेंटर में नॉर्थ इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, तो साउथ यहां से होगा। इज दिस क्लियर? दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये तो क्लियर हुआ। व्हेनेवर करंट इज पास थ्रू द लूप इट एक्ट्स एज मैग्नेटिक डायपोल। अब अगर ये एक्ट करता है एज मैग्नेटिक डायपोल तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी होगा। तो कितना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा? लेट अस ट्राई टू सी हियर। इट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये उसी तरह से जिस तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है वो पी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी, ठीक है। वहां इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, पॉइंट चार्जेस, ठीक है। यहाँ पे भी टू पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इज दिस क्लियर? दोनों की स्ट्रेंथ बराबर होते हैं, सेम स्ट्रेंथ ऑफ सेम स्ट्रेंथ। इज दिस क्लियर? ओके, तो इसमें यहां से नॉर्थ पोल बनता है, यहां से सेकंड फेज एक्ट करता है साउथ पोल, वन फेज एक्ट इज नॉर्थ पोल, दोनों की स्ट्रेंथ सेम होती है। इज दिस क्लियर? सो अगर ये मैग्नेटिक डायपोल है तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी होगा। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट it is represented by m. Is this clear? And this m depends on what? It depends on two factors. Number one, the magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment means strength of the dipole. Strength of the, एक होती है strength of the pole. Pole strength कितनी है वो अलग है। दूसरा होता है dipole as a whole, उसकी strength कितनी है। जो strength होती है dipole की as whole, ठीक है ना, तो that is called a magnetic dipole moment. ये जो magnetic dipole moment होता है, it depends directly on what? Amount of current passed through the loop. जितनी ज्यादा करंट होगी उतना ही इसका जो डायपोल मोमेंट होगा वो ज्यादा होगा, यानी कि डायपोल की जो स्ट्रेंथ होगी उतनी वो ज्यादा होगी। दिस नंबर वन। एंड नंबर टू, इट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन व्हाट? इट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द एरिया बाउंडेड बाय द लूप। ए इज द एरिया हियर। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल वहां पे 2 पॉइंट चार्ज होते हैं सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है ना, मगर यहाँ पे एक लूप ऑफ वायर है, ठीक है ना, तो इस लूप का कुछ एरिया होगा बाउंडेड बाय दिस लूप ऑफ वायर। सो इट डिपेंड्स ऑन करंट एंड सेकंड थिंग इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? इट डिपेंड्स ऑन द एरिया बाउंडेड बाय द लूप। इज दिस क्लियर? Combine these two factors, what will you get? Combining, we get m is proportional to IA. Or we can write as m is equal to KIA. What is K? K is constant of proportionality and this K is equal to unity. 1 के बराबर है ये। Is this clear? तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा किसके बराबर? IA. Is this clear to you? So magnetic dipole moment is defined as the product of current in the loop and the area bounded by the loop. Is this clear to you? Area of the loop. So this gives the magnitude of magnetic dipole moment. तो इसकी डायरेक्शन भी होती है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जैसे पहले मैंने बता दिया, इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इट इज डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ द एरिया वेक्टर। जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है वही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। सो इन वेक्टर फॉर्म, इट कैन बी रिटन एज m is equal to I A vector. What is A vector? A vector is the area vector. ठीक है, अब देखते हैं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे दोबारा राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, ठीक है। स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन
डिफाइन करने के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। इसी तरह से एरे वेक्टर दिखाने के लिए, एरे वेक्टर ऑफ द लूप डिफाइन करने के लिए, उसकी डायरेक्शन दिखाने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके। सो राइट हैंड थंब रूल क्या कहते हैं? दिस इज द लूप ऑफ वायर। अब एरे वेक्टर हमें दिखाना है, द डायरेक्शन ऑफ एरे वेक्टर क्या होगा? होल्ड योर राइट हैंड, ठीक है ना, in such a manner so that if the curvature of fingers gives the direction of what current in the loop, then the stretched thumb gives the direction of area vector। ठीक है, तो अगर करंट इस तरह से है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, थंब ऊपर की तरफ है, तो एरे वेक्टर भी ऊपर की तरफ होगा। इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, तो एरे वेक्टर कहां से होगा? ऊपर की तरफ से। दिस वुड बी द एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ व्हाट? एरिया वेक्टर। एंड एरिया वेक्टर इज नॉर्मल द प्लेन ऑफ द लूप। एरिया वेक्टर क्या होता है? नॉर्मल द प्लेन ऑफ द लूप। ठीक है, ये जो एरिया है ना, ये जो लूप है, इट्स प्लेन लूप, याद रखना, करंट लूप। ठीक है, एक्ट्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। पर ये जो लूप मैंने ले लिया, ये कौन सा लूप है? इट्स ए प्लेन लूप, याद रखना, प्लेन लूप। ठीक है, इट्स ए प्लेन लूप, यानी कि इट लाइज ऑन ए सिंगल प्लेन, एक प्लेन पे लाई कर रहा है इस तरह से। हियर अगर मैं इस तरह से रखूंगा, इट लाइज वेयर? ऑन द व्हाइट बोर्ड। इज दिस क्लियर? यहां पे किस तरह से मैं दिखा रहा हूं? इट इज परपेंडिकुलर टू द व्हाइट बोर्ड। द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द व्हाइट बोर्ड इन दिस केस। इज दिस क्लियर? तो यहां पे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। समझ आ रहा है? ओके। और जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, वही होगी डायरेक्शन ऑफ व्हाट? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, वही होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। So direction of magnetic dipole moment is same as that of the area vector. In other words, we can say the direction of magnetic dipole moment is again defined by the right hand thumb rule. It depends upon the direction of current and is defined by the right hand thumb rule. Is this clear? Direction of magnetic dipole moment of what? Current loop depends upon the direction of current in the loop and is defined by the right hand thumb rule. Is this clear? तो right hand thumb rule जिस तरह A के लिए यूज कर रहे हैं, उसी तरह से M के लिए भी यूज कर सकते हैं। Is this clear? तो जहां से एरिया वेक्टर होगा, वहीं से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी होगी। Is this clear to you? ओके, अब इसके यूनिट्स क्या है? अब जो डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट लूप है, इट इज इक्वल आई ए। इज दिस क्लियर? ओके, अब यूनिट्स, ऐसा यूनिट ऑफ magnetic dipole moment is, जरा बताइए क्या है? is equal to what? Unit of current into unit of area. What is unit of current? Unit of current is ampere. And what is unit of area? It is meter square. Ampere meter square. Is this clear? So ampere meter square is the SI unit of magnetic dipole moment. याद रखना, ampere meter square. Is this clear? Okay. अब जबकि magnetic dipole moment किससे बराबर होता है? It is equal to I A. Okay, it is the magnetic dipole moment due to a single loop. एक लूप अगर होगा, अगर इसी तरह से दो लूप होंगे, दोनों में एक ही डायरेक्शन में करंट जा रही होगी, इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, तब यहां पे आएगा तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा? वो होगा 2s। अगर तीन लूप इस तरह होंगे, सिमिलर 3 लूप्स, ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा कितना? 3 टाइम्स। इफ देयर आर n loops, similar loops, the magnetic dipole moment is n times I, and each loop is called turn. Each loop is called turn. अगर बहुत सारी टर्न्स होंगे तो बनेगी एक कॉइल, ठीक है ना, कॉइल ऑफ n टर्न। तो यहां पे लिखेंगे फॉर n turns. This is for single turn. If there are n turns of the coil, then magnetic dipole moment would be equal to n times I a arrow. Is this clear to you? What is n? N is the number of turns in the coil. Is this clear? Number of loops in the coil. तो ये इसको हम कहते हैं, this is the expression for what? Magnetic dipole moment. ये क्लियर हुआ? ओके, अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे यहाँ पे, तो उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मेजर करने के लिए। तो ये जो कंसेप्ट आज का था, सिंपल कंसेप्ट है ये आगे इसकी जरूरत है, तो इसलिए मैंने ये पहले डिस्कस किया आप लोगों के साथ। तो लेट अस कंसीडर स्ट्रेट कंडक्टर। एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, ऑफ लेंथ L, ठीक है।
सपोज आई विद द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, इसमें करंट जा रही है आई, ठीक है। अब इसको टर्न करते हैं एंड मेक ए लूप ऑफ इट, एक सर्कुलर लूप हमने बना दिया इसको इस तरह से। इसका कुछ रेडियस भी होगा, ये सेंटर है यहां से ओ, इसका रेडियस मान लीजिए आर विद रेडियस, इज क्लियर। एंड नाउ डिटरमाइन, इसमें करंट कितनी जा रही है, वही करंट जो इस कंडक्टर में जा रही थी, अब खाली हमने इसको बैंड करके एक लूप बना दिया, आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट एंड डिटरमाइन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एम आपको डिटरमाइन करना है। यू नो लेंथ, लेंथ आपको पहले से पता है, करंट कितनी फ्लो हो रही है ये भी आपको पता है। अब इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, इसकी वजह से लूप जब हमने इसका बनाया तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, वो उसके लिए हमें वो मेजर करना, उसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, ठीक है। ओके, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, अभी हमने उसके लिए एक्सप्रेशन, जो जनरल एक्सप्रेशन है वो हमने डिराइव की है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वो किसके बराबर है, करंट इन द लूप इनटू एरिया ऑफ द लूप, ठीक है। खाली मैग्नीट्यूड देखेंगे यहाँ पे, एंड एन, हियर इज एन टाइम्स आई। व्हाट इज एन, एन इज द नंबर ऑफ लूप्स, यहाँ पे कितने लूप्स है, 1, सो एन, व्हाट इज एन, हमारे पास जो एक्सप्रेशन है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए ये देखेंगे यहाँ पे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एन टाइम्स आई पे है। पहले देखेंगे एन का वैल्यू क्या है, एक सिंगल लूप है, 1 टर्न इज देयर, सो एन इज 1, करंट आई ही है, करंट से व्हाट अबाउट एरिया, अब यहाँ इसका एरिया हमें मेजर करना पड़ेगा, व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय दिस सर्कुलर लूप, ठीक है। तो एरिया किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर इज द रेडियस, आर इज द, ये हमने एज्यूम किया इसका रेडियस आर है, वरना हमें पता नहीं है, रेडियस नहीं दिया हुआ है, रेडियस इज नॉट गिवन, हमने खुद एज्यूम किया आर विद द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। इफ यू नो द रेडियस, ठीक है ना, you can calculate what area and then you can calculate the magnetic dipole moment। तब एरिया कैसे मेजर करेंगे हम, you can calculate the area from this length of the conductor, कैसे, क्योंकि लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, इसको हमने सर्कल बना दिया, जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल वो किससे बराबर है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इट इज इक्वल 2 पाई आर, if r is the radius of the circle। अब जो इसका सर्कमफ्रेंस है वो किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर, क्योंकि इसी कंडक्टर को हमने सर्कुलर लूप बनाया, तो सर्कमफ्रेंस 2 पाई r के बराबर है, हमारे ये 2 पाई r किसके बराबर होगा, l के बराबर, ठीक है, l इज इक्वल टू 2 पाई r, क्योंकि इस कंडक्टर की लेंथ वही है जो इस स्ट्रेट कंडक्टर की है, और जब हमने इसको सर्कुलर बना दिया तो इसी लेंथ को हम कहेंगे आप सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। Is this clear? So L is 2 pi r, यहां से आप r बता सकते हो इसका, जब हम सर्कुलर लूप बनाएंगे इसका रेडियस कितना होगा, वो होगा L डिवाइड बाई 2 पाई। Is this clear? अब ये आपके पास रेडियस है, so you can determine the area bounded by this loop, therefore area of the loop कितना होगा, फॉर्मूला के हिसाब से पाई r स्क्वायर, पाई, what is r, r is L divided by 2 pi whole square, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, you will get pi pi cancels, L square divided by 4 pi। Is this clear? अब आपके पास एरिया भी है, n का वैल्यू भी है, करंट I है, करंट इज सेम, देयर इज नो चेंज इन द करंट। अब डाइपोल मोमेंट कितना होगा, अब हम बता सकते हैं डाइपोल मोमेंट, therefore डाइपोल मोमेंट M would be equal to 1 into I into A के बदले क्या लिखेंगे, L स्क्वायर 4 पाई। हमने इसको लाया इन टर्म्स ऑफ लेंथ, क्योंकि लेंथ हमें पता है, रेडियस हमें पता नहीं था, ठीक है ना, तो हमने इसको लिखा है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ लेंथ। इज दिस क्लियर? ओके, तो ये बनेगा I L स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई। दिस इज डाइपोल मोमेंट, magnetic dipole moment of the loop। Is this clear? If you know the length तो given होगी पहले से, put for L you will get the magnetic dipole moment। It depends only on what length now। अब खाली लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, 4 पाई कौन एंड करंट, और जो करंट इसमें जो होगी। Is this clear? तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसी तरह से अब इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना निकला, यहाँ पे नोट करेंगे,
अब इसका मैग्नेटिक डायपोल यही स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट I है, लूप हमने बना दिया, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकला I L स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के लिए अगर हम स्ट्रेट कंडक्टर को लूप ऑफ वायर बनाएंगे। अब अगर स्ट्रेट कंडक्टर को हम बेंड करेंगे, बनाएंगे 2 लूप्स, ठीक है ना, 2 सिंगल लूप्स ऑफ ए कॉइल, एक कॉइल बनाएंगे उसमें 2 लूप्स होंगे इस तरह से। यहां पे मैं दिखा दूंगा, एक लूप और दूसरा लूप, इसी तरह से बेंड करेंगे, एक लूप बन गया, इसके साथ दूसरा लूप भी बनाएंगे, 2 लूप्स। ठीक है, अब इसका रेडियस क्या होगा, R डैश, इससे कम ही होगा। एक ही लूप बनाया था तो बड़ा लूप बनता, ठीक है ना, जब हम एक ही लूप बनाएंगे तो एक बड़ा लूप बनेगा, जब हम इसी को 2 लूप्स बनाएंगे तो एक छोटे छोटे से 2 लूप्स बनेंगे, उनका रेडियस भी कम होगा एज कम्पेयर टू दिस। जो टोटल लेंथ होगी वो L के बराबर होगी। अब इसमें से हम ले लेंगे एक लूप, वी विल कंसिडर सिंगल लूप ऑफ वायर, सिंगल लूप। ठीक है, इसका रेडियस हमने ले लिया R, इसका जो सर्कमफ्रेंस होगा वो होगा L/2 के बराबर, इसका हाफ, इज इट क्लियर? ओके, इसमें जो करंट है, करंट तो सेम है, देयर इज नो चेंज इन द करंट। अब इसका डायपोल मोमेंट मेजर करेंगे हम पहले, फिर देखेंगे ओवरऑल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M डैश किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू, देयर इज ओनली वन लूप N इनटू I इज करंट एंड एरिया ऑफ द लूप। इज क्लियर? यही फॉर्मूला यूज करनी है, पर एरिया पता होना चाहिए। एरिया पता होने के लिए पहले आपको पास होना चाहिए रेडियस। रेडियस हमने खुद पुट किया, एज्यूम किया है, यहाँ पे खुद एज्यूम किया R इज द रेडियस। रेडियस देखेंगे इन टर्म्स ऑफ लेंथ। इज क्लियर? ओके, R इज द रेडियस, जिस तरह से यहाँ पे हमने किया। चलिए, R इज द रेडियस। अब देखते हैं सर्कमफ्रेंस। व्हाट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द लूप? इट इज 2 पाई R डैश। R डैश से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, तो ये किसके बराबर है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, इट इज L/2। तो यहाँ पे R डैश क्या निकलेगा, ये शिफ्ट ये करेंगे हम, शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, ये नीचे जाएगा, ये बनेगा L/4 टाइम्स पाई। दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सिंगल लूप। ठीक है, ओके। अब अगर ये 2 लूप्स होंगे इस तरह से, 2 लूप्स, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, M डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, N टाइम्स I A। इज क्लियर? A भी डिफरेंट है, यहाँ पे A डैश है, मान लीजिए A लिखा हमने, तो यहाँ पे N आएगा, I N, व्हाट इज वैल्यू ऑफ N? N इज 2, तो 2 लिखेंगे, करंट सेम रहेगी। व्हाट इज एरिया? एरिया इज गिवन बाय पाई R डैश स्क्वायर। यहाँ पे R डैश रेडियस है। इज क्लियर? ओके, यू कैन राइट एज 2 I पाई, R डैश के बदले लिखेंगे L/4 पाई, ये बनेगा L स्क्वायर डिवाइड बाय 16 पाई स्क्वायर। इज क्लियर? पाई एक कैंसिल होगा, 2 1 2 8, ये बनेगा I टाइम्स L स्क्वायर डिवाइड बाय 8 पाई। इज क्लियर? दिस इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इज क्लियर? तो पहले मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना निकला था, अगर हमने एक ही लूप बनाया था इसका, तो I टाइम्स L स्क्वायर बाय 4 पाई। अब हमने 2 लूप्स बनाए, इसी वायर के 2 लूप्स बनाए, वो छोटे होंगे दोनों लूप्स। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना निकलेगा, I L स्क्वायर बाय 8 पाई। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिक्रीज हो गया। ठीक है ना? एक सिंगल लूप बनाएंगे तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा इतना। इज क्लियर? I L स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे इस तरह से, 1/2 टाइम्स I L स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई भी लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 1/2, ये किसके बराबर है, M के बराबर। इज क्लियर? तो जब हम 2 लूप्स बनाते हैं, इसी के पहले सिंगल लूप बनाए तो इतना डायपोल मोमेंट इसका है। अगर 2 लूप्स बनाएंगे, सिमिलर 2 लूप्स, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, इट डिक्रीजेस एंड बिकम्स हाफ। Is this clear to you? It becomes half of the magnetic field of this single loop made out of this wire of given length. Is this clear?
तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कम हो जाता है। अगर 3 लूप्स बनाएंगे और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा, और 4 लूप्स बनाएंगे और कम हो जाएगा।